जीवन में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? पिछले 2 सत्रों में इस विषय से आपसे बात चर्चा कर रहा था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अपने छात्र जीवन में एक लंबा समय जो हम लोग देते हैं और प्राचीन संस्कृति से भी उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में लिखा जाता है और निश्चित रूप से उस काल में आप अपने अध्ययन पर विशेष ध्यान देते थे और अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। तात्पर्य ये है कि जब हम अनुशासन के साथ एक समयबद्ध तरीके से अपने जीवन को गुजारेंगे तो निश्चित ही हम तुलनात्मक रूप में और बेहतर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित ही जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से हो तो हम उसको अपने जीवन को उस आकार से ढाल पाते हैं। तो महत्वपूर्ण आपका अपने लक्ष्य की स्पष्टता होना भी बहुत आवश्यक है। लक्ष्य निश्चित रूप से आप लोग जिस करियर के मुकाम पे हैं बहुत बड़े लक्ष्य सोचते होंगे, पर लक्ष्य का चयन भी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और लक्ष्य निश्चित ही बड़ा लक्ष्य रखें, परंतु उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ जोड़ते चलें। उदाहरण के तौर पर अगर आपने इस वर्ष में या अगले 2 वर्षों में एक परीक्षा को पास करने का रखा है तो निश्चित ही उसके छोटे छोटे लक्ष्यों से तात्पर्य कि आज हम इस कार्य को इस तरह संपादित करेंगे, आज हम इस हिस्से के पढ़ाई के इस हिस्से को आज हम इस तरह पूरा करेंगे। और इस कड़ी के लिए पुनः समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि निश्चित ही आपका अपने पास अपने जीवन का 24 घंटे का समय ही होता है और उसमें प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। समय का समुचित प्रयोग निश्चित ही हम समय सारणी या अपना एक दैनिक दिनचर्या के आधार पर कर सकते हैं कि हम इस कार्य के लिए इतने घंटे देंगे, इस कार्य के लिए इतने घंटे देंगे। एक कोटेशन आप मन में आ रही है, आपसे शेयर करूंगा। नेपोलियन को आपने पढ़ा है और सुना होगा। नेपोलियन का एक कोट बहुत फेमस है, पुरुषों को 6 घंटे, महिलाओं को 7 घंटे और मूर्खों को 8 घंटे या इससे अधिक सोना चाहिए। कहने का तात्पर्य ठीक है, हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने समय का विभाजन करना चाहिए और निश्चित रूप से वो हमारा समय सारणी टाइम टेबल हमारे सामने होना चाहिए। तो उस आधार पर अगर हमने पढ़ने के लिए कुछ विषय को कुछ घंटे दिए हैं तो निश्चित रूप से उसका उसी घंटे में उस पर काम हमें किया जाना चाहिए। एक छोटा सा विषय और वर्तमान समय में जोड़ता जा रहा है जिस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। एक सर्वे कहता है कि लगभग एक व्यक्ति जो मोबाइल फ़ोन अपग्रेडेड वर्जन या जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो एक दिन में लगभग 150 बार उसको छूता है। कहने का तात्पर्य है आप अपना जीवन में ये बहुत छोटी छोटी से विषय होते हैं, पर अगर आप उसको कुल मिलाकर देखें तो समय का दुरुपयोग हो जाता है उन परिस्थितियों में। और दिन के अंत में जब हम उसको देखते हैं कि हमारे समय में से मोबाइल से या मैसेजेस से हमें क्या मिला, तो संभवतः ऐसा प्रतीत होगा कि पूरे दिन के समय में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं हमें प्राप्त हुई जो हमें अपने भविष्य के लिए लक्ष्य के लिए आगे ले जा रही हो। कहने का तात्पर्य है हमारी अपनी ज़रूरतों आवश्यकताओं और समय के प्रबंधन को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से आपके निर्णय आपको बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। और निश्चित ही ये जो अपग्रेडिंग की प्रक्रिया है यह एक दिन की नहीं है। हमारे लक्ष्यों का निर्धारण और जो छोटे छोटे लक्ष्यों को हम लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में। तो और उसका मुख्य आधार बेस समय का समुचित प्रयोग और प्रबंधन होता है। इसीलिए अपग्रेडिंग 1 या 2 दिन की नहीं है, इसीलिए प्रबंधन की आवश्यकता है और इसीलिए हमें एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल की आवश्यकता है
जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। निश्चित ही जो हमारे लक्ष्य को हमसे पास ला सके या हम अपने लक्ष्य तक एक गति में बेहतर करें और इसको समयबद्ध तरीके से हम अपग्रेड करने लगें। इसी के साथ साथ एक तथ्य और जो आज की चर्चा में रखूँगा वो है मोटिवेशनल अप्रोच। तात्पर्य ये है कि जब हम किसी साहित्य को या किसी थिंकर को या किसी व्यक्ति को या किसी पुस्तक को या किसी चलचित्र को, किसी को भी देखते हैं तो हमारी सोच पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आता है। और बेहतर लिखी किताबें, बेहतर व्यक्तित्व, बेहतर पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जानकारी के स्तर में और हमारे कार्य करने में उसका प्रभाव हमें आसपास अपने दिखता है। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने समय प्रबंधन को समुचित ढंग से आगे बढ़ाते हुए अपने कैरियर के लक्ष्य को आगे लेकर चलें। निश्चित ही इस विषय पर फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।